नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कब तक? कहीं लव जिहाद तो कहीं डिजिटल जिहाद। जी हां, हीर खान से लेकर सुष्मिता सिन्हा तक हिंदू आस्था का अपमान। क्या इतना आसान? क्या राम मंदिर निर्माण की चिढ़ की वजह से हिंदुओं और हिंदू आस्था पर लगातार चोट की जा रही है? क्या राम मंदिर निर्माण का बदला हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लिया जाएगा क्या? देखिए, पहले राम मंदिर तोड़ने की बाबर वाली धमकियां दी गई। साजिद रशीदी आपको नजर आ रहे हैं, वो बाबर वाली धमकियां देते हैं कि राम मंदिर गिरा देंगे। इसके अलावा डिजिटल जिहाद आपको जो तस्वीर में नजर आ रहा है, जहां देवी देवताओं का अपमान हीर खान की तरफ से किया गया। लव जिहाद आपको नजर आ रहा है, जहां केरल में हिंदू बेटी बेटियों के साथ लव जिहाद। कानपुर में, केरल से लेकर कानपुर तक लव जिहाद की साजिश है। और आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक भाषा और हिंदू परंपराओं का अपमान बार बार किया जा रहा है। केरल से लेकर कानपुर तक हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद की साजिश हो रही है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली हीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखिए, हीर खान ने जो कुछ कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस पर देखिए कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सिर काटने की धमकी नहीं दी गई, कहीं थाने में आग नहीं लगाई गई, कोई एम्बुलेंस नहीं फूकी गई, कहीं थाने नहीं फूके गए, कोई गाड़ियां नहीं जलाई गई, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ ऐसी जिहादी साजिश की छूट कब तक मिली रहेगी? ये जो डिजिटल जिहाद है, जो हीर खान और सुष्मिता सिन्हा वाला हमको देखने को मिला, जो हीर खान की तरफ से, इसलिए हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि राम मंदिर से चिढ़, इसलिए हिंदू आस्था पर चोट, हिंदुओं पर चोट। क्या राम मंदिर की खुन्नस हिंदू देवी देवताओं से निकाली जा रही है क्या? मेरे साथ संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं और मेरे साथ इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। मतलब आप लोग हैं सत्ता में और ये कहा जाता है कि भाई जो है, आप लोगों पर आरोप इस तरह के लगाए जाते हैं कि आप हिंदूवादी हैं। आप लोगों के होते हुए ऐसी जिहादी साजिशें हिंदुओं के खिलाफ, मतलब मैंने तो बयान सुना, खुन्नस तो आई लेकिन कानून पर भरोसा था, हीर खान अरेस्ट हुई। लेकिन सवाल तो ज़हन में ही आता ना कि आज़ादी, हिंदू आस्था, हिंदू देवी देवताओं के अपमान इतना आसान है क्या आपके होते हुए? रोज का हो गया, हम तो रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं, नाम बदल जाते हैं, अपमान नहीं बदलता। संबित, देखिए, पहली बात तो आप याद रखिए, 70 सालों से ये जो जिहाद और नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके हिंदुस्तान के अधिकांश लोग बेहोश पड़े हुए थे, अब 2014 से इस धतूरे को चाटने की जो बेहोशी थी, उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जो नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट के, क्योंकि आपको याद होगा जिस महिला को आप बीच में दिखा रहे हैं, जिसका नाम हीर खान है, और जिस प्रकार की टिप्पणियां इसने हिंदू देवी देवताओं के लिए की है, वो इतनी भद्दी है कि आप दिखा भी नहीं सकते हैं और मैं सुन भी नहीं सकता हूं। उसके लिए 3 पत्रकार बहुत महान थे, उन 3 पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा, और उनमें से एक पत्रकार रोज कहता है, मैं उसी के नाम पे कह रहा हूं, ये सेक्युलरिज्म का धतूरा, नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाटा हुआ था। धीरे धीरे हम उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा क्या हमने राम मंदिर जो बनाया है उसके कारण ऐसा हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक तबका है, उसमें चिढ़ है। आर्टिकल 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर का बनना, उसमें चिढ़, CAA का आना, चिढ़ जरूर है, मगर ये एक माइंडसेट है। ये चिढ़ जरूर है, किंतु ये माइंडसेट शुरू से था। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1920 में एक किताब लिखा आर्य समाज ने, और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। यह किताब इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ इस्लामिस्ट थे जिन्होंने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें मां सीता के लिए भद्दी टिप्पणियां की गई 1920 में, तो उसके बदले में एक किताब लिखा गया। उस किताब के ऊपर फतवा जारी हुआ और जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम था महाशय राजपाल, उसका गर्दन काट के उनको मार दिया गया अक्टूबर 1929 में, जबकि वो कोर्ट से एक्विट हो गए थे, अंग्रेजी कोर्ट से एक्विट हो गए थे। 1929 में मार दिया गया। तो ये एक माइंडसेट है। तस्लीमा नसरीन को गला काटने की धमकी, सलमान रुश्दी को धमकी, कमलेश तिवारी को मार देना। उसी प्रकार से आपने नवीन, एक दलित युवक नवीन ने जो ट्वीट किया था बेंगलुरु में, उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक के घर को फूंक देना, ये एक माइंडसेट है और इसी प्रकार से ये माइंडसेट काम करती है। मैं यहां पर एक कैविएट के साथ अंत करूंगा, और वो कैविएट है कि अल्लाह के इस्लाम से हमें किसी प्रकार का कोई शिकवा नहीं। सिन्हा वाला, उसमें उनका माइंडसेट, वो कह रहे हैं कि वो मिसोजिनी के खिलाफ दरअसल आवाज बुलंद कर रही थी।
और कुछ तीज के त्योहार या हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी आपत्ति थी, ये वो मिसोजिनी मतलब महिला विरोध के खिलाफ थी। इस वजह से उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, टॉयलेट पेपर और तमाम चीजें, देवी देवताओं की तस्वीरों वाला। उन्होंने बोला वो मिसोजिनी के खिलाफ बोल रही थी। ये उनका पक्ष है, बताना जरूरी था। इस पे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि इसको मुझे समझाना पड़ेगा। पहले तो मैं आपके टीवी चैनल पे आज कह दूं, जी न्यूज़ पे, कि अल्लाह के इस्लाम से हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मगर जो मुल्ला का इस्लाम होता है, जिसमें कहीं ना कहीं फतवे, लव जिहाद और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी किया गया है, उसके खिलाफ हम हैं और हम ही बोलने वाले हैं। आपने मिसोजिनी की बात की। ये जो सुष्मिता सिन्हा लड़की है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, इस महिला ने कहा कि मैं तो वेद शास्त्र जो है उसको टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करूंगी क्योंकि महिला अपने पति के लिए व्रत रखे। ये तो बहुत बड़ा मिसोजिनी है, महिलाओं के खिलाफ है। अब देखिए, मैं उन सेक्युलरिस्ट वादियों से, ये जो धतूरा चाट के पड़े हुए हैं, उनको 3-4 उदाहरण दूंगा। अगर ये दूसरे धर्म में होता, इस्लाम में होता, तो वो क्या करते। मैं बाकायदा आज कोटेशंस लेके आया हूं। मैं हदीस से सही अल बुखारी जो 2658 नंबर में लिखा हुआ है वो मैं नरेट कर देता हूं। द प्रॉफेट सेड, Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man? The woman said yes. He said this is because of the deficiency of a woman's mind. मतलब विटनेस जो होती है, महिला अगर विटनेस बने तो वो एक पुरुष के आधी विटनेस होती है, आधा उसका वजूद होता है, क्योंकि महिलाएं कम अकल की होती है, उसका दिमाग कम है, ये हदीस कहती है। और याद करिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको कोट किया था जब ट्रिपल तलाक पे केस चला था कि महिलाएं कम अकल की होती है, इसलिए ट्रिपल तलाक देने का अधिकार पतियों का ही है। तो क्या आप बताइए, टॉयलेट पेपर बनाया जा सकता है? पवित्र किताबों का टॉयलेट पेपर बनाने की हिम्मत करेंगी? वो नहीं करेंगी। आपको दूसरा उदाहरण मैं देख रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और आदरणीय कुरान शरीफ से मैं दे रहा हूं, सूरा निशा से। सूरा निशा में लिखा हुआ है 34, सूरा वर्स 34 कोट करता हूं, मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन बाय राइट। मतलब महिला जो है वो पोजेशन है, पुरुष की पोजेशन है बाय राइट। ये सही है क्या? दूसरा उसमें कहा गया है कि 424 में आप देखिए कहा गया है, 424 में निकालता हूं क्योंकि सारा आज मैं निकाल के लाया हूं मिसोजिनी के ऊपर। 424 और 129, 128 इसमें कहा गया है, सो वॉट एवर यू एंजॉय ऑफ मैरिज फ्रॉम देम गिव देम देयर ड्यू कंपेंसेशन। महिला से जो आप एंजॉय करते हैं आप उसको कंपेंसेशन दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार कई सूराओं में, मेरे पास यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो है सूरा बकर। सूरा बकर में लिखा गया है 282/282 में, यस कुरान से मैं कर रहा हूं, कि जहां एक आदमी की विटनेस चाहिए वहां अगर आदमी की जगह औरतें लानी पड़े तो 2 औरतें लानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी इज इक्वल टू, मतलब 2 महिलाएं ही एक पुरुष के बराबर हो सकती है। और दूसरे वर्ष में कहा गया है 2/223 में कि जो महिला होती है वो कल्टीवेशन की ग्राउंड होती है, उसमें आपको बीज बोना है, वो केवल कल्टीवेशन के लिए है। तो मैं लेके आया हूं, नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इन सब बातों पे आप जाइएगा तो क्या आप किसी और धर्म की किताब को टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेंगे? मिसोजिनी की बात करके आप जो वेद पुराण और शास्त्रों को टॉयलेट पेपर बनाना चाहते हैं, अगर ये लोग जिनके मन के अंदर टॉयलेट भरा हुआ है और अगर ये गलती से भी किसी और को टॉयलेट पेपर बनाएंगे तो इनका सर कटा हुआ सर टॉयलेट के अंदर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कमलेश तिवारी का हुआ। अली कादरी साहब, अली कादरी मेरे साथ है, मौलाना अली कादरी। अली कादरी साहब, ऐसे जिहादियों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं आता? फिर फतवा अगर आना चाहिए, जब जय श्री राम बोलने के खिलाफ आता है, तमाम चीजों के खिलाफ आता है, जब ऐसा जिहाद, डिजिटल जिहाद या इस तरह का लव जिहाद जैसा कानपुर में, या ये डिजिटल जिहाद देवी देवताओं के खिलाफ, इस डिजिटल जिहाद या अपमान के जिहाद के खिलाफ फतवा क्यों नहीं लाया जाता? लाना चाहिए ना कादरी साहब। देखिए साहब, सबसे पहले तो यह है कि लास्ट डिबेट में आप मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा संविधान इजाजत देता है कि जो जिस धर्म पर चलना चाहे चल सकता है और यहाँ पर कोई इंसान पर धर्म की पाबंदी नहीं है, वो जिधर चाहे टर्न हो सकता है। तो वो जब लड़की वहां की रूबी खान जो है जब पूजा की थी तो तब ये कानून आप सुना रहे थे। अब अगर आज एक लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके अगर वो किसी लड़के से शादी करती है तो उसको लव जिहाद का नाम नहीं देना चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति को पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है। संबित पात्रा जी अभी अभी मतलब हिंदू बनकर, अगर हिंदू बनकर हिंदू बहनों को फंसाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नाम बदलकर हिंदू बनकर फंसाया जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बात की गई तो किन हालात में कंपनसेशन देने की है वो पूरी आयत की तफसील पढ़िए आप, उसके बाद कुरान की आयत को कोट कीजिए। अधर अधर आप बात करने की कोशिश करके मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश ना करें। अली कादरी साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि क्या राम मंदिर से दिक्कत है? क्या राम मंदिर के खुन्नस निकाल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पर ये लोग? दिक्कत क्या है? ये साहब, किसी भी देवी देवता के बारे में बोलने के लिए ना इस्लाम सिखाता है ना हम बोलने वाले की तारीफ करते हैं। और वो जो हिंदू लड़की ने जो टिश्यू पेपर की तरह की जो बात की है उसकी कड़ी निंदा की जाती है। हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए। और हीर खान, और अगर कोई ऐसा करता हीर खान, है तो उसको पुलिस सजा देना चाहिए। हीर खान, जो हीर खान की तरफ से गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया देवी देवताओं के लिए, ना देखिए, कोई खान भी जो है देवी देवताओं के बारे में बोले तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि हर धर्म का आदर है और कानूनन होना चाहिए, सब संविधान के हिसाब से सजा होनी चाहिए, है ना? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है, किसी के मुतालिक भी गलत भाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए कादरी उसके साहब? खिलाफ में केस बुक होना चाहिए। केस बुक होना चाहिए। बेंगलुरु तो नहीं होना चाहिए ना? बेंगलुरु दंगे वंगे तो नहीं होने चाहिए, कमलेश तिवारी तो नहीं होना चाहिए, शार्ली एब्दो तो नहीं होना चाहिए, केस होना चाहिए, है ना? एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा अमन, आप ये बात को समझ लीजिए कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत सेंसिटिव है और अगर उनकी शान में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी होगी तो हम उसको खतई न बख्शेंगे। के बारे में सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ अच्छा, मतलब के बारे में सेंसिटिव है। सारे सेंसिटिविटी एक धर्म में दूसरे धर्म में कुछ होगा तो वहां केस होगा, आपके बारे में कुछ ऐसा कुछ कहा गया तो फिर आतंकी हमला होगा। ना आतंकी हमला, देखिए यहाँ पर हिंदू कट्टरवादी भी है, मुसलमान कट्टरवादी भी है। अगर आप इस्लामिक टेररिज्म कहेंगे तो फिर वहां पर हिंदू टेररिज्म भी कहा जाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझे नहीं, मैं एक मिनट, मेरे को क्लैरिटी नहीं हो पा रही, मतलब मेरे को आपके हिपोक्रेसी नजर आ रही है, डबल स्टैंडर्ड्स। आराम से मेरा सवाल सुनिएगा। आपने कहा हीर खान की तरफ से जो देवी देवताओं को लेकर गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसमें केस होना चाहिए, कानूनन गिरफ्तारी होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल होना चाहिए। तो नवीन के मामले में बेंगलोर को जला दिया था। हाँ बिल्कुल, आप अगर वक्त पर एक्शन लिए होते तो रोड लोगों पर, सड़कों पर लोग, अच्छा, वक्त पर एक्शन नहीं होगा तो आतंकी हमला या दंगे कराए जा सकते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। आपका मतलब आपका इस्लाम ये कहता है कि अगर कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज हैं। कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज हैं। कानून अगर वक्त पर अपना काम करेगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे क्यों? और अगर नहीं करेगा तो हम एहतजाज, तो आतंकी हमला और दंगा, हम एहतजाज करेंगे। और इंतजार आपके इंतजार में नहीं हुआ तो ये इंतजार नहीं करे तो एक मिनट ना, अभी एक मिनट ना, अभी सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले बताइए ना, अगर नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई, तो क्या करेंगे? दंगा। हम एहतजाज करेंगे, जो संविधान हमें हक दिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो संविधान का इस्तेमाल किया था बेंगलुरु में, कमलेश तिवारी में संविधान का इंतजार किया गया था जब गला काट दिया गया था। बेंगलुरु में जब दंगे किए गए थे नवीन के मामले में, नवीन के पोस्ट का कोई जिक्र करता है वो गलत था, उन्होंने ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया था। आपको पता है, ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया गया था। अब अगर इस पोस्ट पर हीर खान पर अगर कोई जवाब दे दे तो बेंगलुरु हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी गलत, ये भी गलत। यही मेरे को आपको समझाने का मेरा मतलब था कादरी साहब कि संविधान दोनों जगह, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। समित पात्रा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, उसके बाद विनोद बंसल जी और आचार्य अंकुर मैं आपके पास आ रहा हूं। समित पात्रा जवाब दे दीजिए। दूसरों की भी तकलीफ को, कानून पर भरोसा रखिए, संविधान पर भरोसा रखिए। ये शांत हो जाएं जरा। संबित देखिए अमन भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा
देखिए, अली कादरी साहब ने कहा कि हमारे प्रॉफिट को लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी कोई कहेगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा कि किस प्रकार बेंगलुरु के हिंसा को भी ये एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि 3-4 घंटे के अंदर नवीन की गिरफ्तारी भी हो गई तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए इनका ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ये जो धतूरा चाट के सेक्युलरिज्म का लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उसमें वन वे सेक्युलरिज्म चल रहा है। आप याद कीजिए, चंद दिनों पहले अकरम हुसैन नामक आर्टिस्ट ने कृष्ण भगवान को किस प्रकार से बार बालाओं के साथ बार में दिखाया, एमएफ हुसैन ने भगवतियों के किस प्रकार से नग्न चित्रण किया था। आप याद करिए, अमेज़न नामक इतनी बड़ी कंपनी ने अभी चंद दिनों पहले मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, इनके टॉयलेट पेपर और रग्स बनाए। ये तो हम लोगों ने जब उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की तब जाके उसको विड्रॉ किया गया। ये एक ट्रेंड बन गया है। इसमें गलती दो पक्षों की है, एक हमारे पक्ष की है जो हम इतने लिबरल हैं कि हम विषयों को कोर्ट तक भी नहीं लेके जाते हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं कि हिंसा करना चाहिए, ना हम कर सकते हैं, हम वैसे लोग भी नहीं हैं, मगर हम कई बार कोर्ट तक भी नहीं जाते हैं और सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके बेहोश हो जाते हैं। और दूसरे ये, मैं अल्लाह के इस्लाम पे कुछ नहीं कहता हूं, मगर ये जो लोग बैठे हुए हैं यहां पर, जो लोग कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लाल किला दिया है, हमारे पूर्वजों ने रेड फोर्ट दिया है, हमारे पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद बनाया था, तुम लोगों ने क्या बनाया, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया, ये माइंडसेट सेपरेट करना बहुत आवश्यक है। माफ करिएगा, आप लोग दोषी हैं मेरी नजर में। मैं रोज देखता हूं ट्विटर पर लोग, आप देखिए ना, हर दिन आकर वाहियात कॉमेडियन, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आके हिंदू देवी देवताओं का अपमान से लेकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आए दिन कोई ना कोई नेता गणेश जी की सून का मजाक से लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर हीर खान से लेकर सुष्मिता सिन्हा से लेकर, इनका डर खत्म हो गया। अब यकीन मानिए, इनको ना डर खत्म हो गया है। ये अपने आप को कानून से, संविधान से ऊपर समझते हैं। या तो कानून का डंडा, संविधान का अगर इनको डर होता तो इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यकीन मानिए, हम में से कोई ना कह सकता है दूसरे धर्म के आराध्य के लिए, ना कहना चाहिए। ये आए दिन आकर गाली देंगे, गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आचार्य अंकुर, मैं आपके पास आऊंगा समेत, एक बार मैं बाकी 3 जो पैनलिस्ट हैं उनके एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं समेत आपके पास आऊंगा। आचार्य अंकुर, ये क्या धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश की जाती है क्या? हमेशा कहा जाता है कि सहिष्णु बनिए, सहनशील बनिए, गंगा जमनी तहजीब का लेक्चर दिया जाता है। अब वो वन साइडेड होगा क्या? अमन भाई धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम इसको गंगा जमनी ना कह करके गंगा जमजमी तहजीब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो कादरी साहब ने यहाँ बता भी दिया है कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इन्होंने साफ स्पष्ट यहाँ पे बैठ कर आपके सामने कह दिया है कि भाई हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं इनको लेकर के बहुत ज्यादा हैं और हम वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। अगर आप समय से पुलिस नहीं भेजेंगे तो हम वो करेंगे जो उन्होंने बेंगलोर में करके दिखाया है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपने सुष्मिता का केस अभी बताया है, मुझे 1875 में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार प्रकाश बुक लिखी थी और उसमें सभी दीगर जितने भी मजहब थे सभी की समीक्षा उन्होंने की थी। और कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और सभी की समीक्षा भी की है, लेकिन कभी भी किसी भी बुक का उन्होंने अपमान नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने कहा कि किसी को फाड़ करके फेंको या कुछ भी करो। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई कमी लग रही है तो आप उसके बारे में बात कीजिए। हमारे यहाँ तो ओपन स्टेजेस हैं, आप वहां करके बात तो कीजिए। आप उस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यदि आप हमें सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान और अपमान क्या होता है, जहां व्यक्ति, एक पुरुष भी महिलाओं का इतना सम्मान करता है, देवतुल्य उसको मानता है, उसको आप समझाएंगे। और रही बात जहां तक कि हीर खान की, और इतने बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पटा हुआ है। ये तो आज एक हीर खान पकड़ी गई है, इनको डर नहीं लगता है? इनको किस बात का डर है? देखिए, आप कानून का डर नहीं, एफआईआर का डर, संविधान का डर। आप खुद बताइए कि कमलेश तिवारी जी की अभी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, और उसका वो वीडियो बनाना चाहते थे और गर्दन काट के हाथ में लेना चाहते थे। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से आईएसआईएस का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, उसके तहत वो भारतवर्ष में इस काम को करना चाहते थे और लखनऊ में, यूपी की जो राजधानी है, उसमें वो करना चाहते थे। और आप बताइए कि उस केस में क्या हुआ है अभी तक? उसके लिए इनके बड़े बड़े संस्थान आ चुके हैं, वो वहां पे वकील भी प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, और ये सारे के सारे जितने इनके सिस्टम हैं, जिनको कहा जाता है कि मजहबी तौर पे जो एक मजहब के ढांचे बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं इन सबको। इसलिए इसमें जड़ में जाने की जरूरत है अमन भाई, कि हमें यह देखना होगा कि जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ उस समय पे हमको पंथ निरपेक्षता का धर्म निरपेक्ष बना करके पढ़ाया गया है। और जितने भी हमारी आजकल के युवा हैं वो सारे के सारे आज क्या समझते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि कॉमेडियंस जो बीच में ले लिया उनका नाम,
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सभी चीजों को कि पंथ निरपेक्षता, जिसको कि धर्म निरपेक्ष बता करके हम सबको परोसा जा रहा है, ऐसे बता करके कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? हिंदू विरोध। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? सापेक्ष दूसरी सरकार जिसका कानून है शरिया। तो ये क्या सेकुलर हो जाता है अनुराग भदौरिया? मतलब ये, उसके बाद मैं विनोद बंसल साहब आपके पास आऊंगा। नहीं है, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं। मतलब ये सेकुलर हो जाता है। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर बहुत आता है। 51 लाख समाजवादी पार्टी के मेरे ख्याल से पूर्व नेता थे जिन्होंने 51 लाख सर कलम करने वाली, जब ये कहा था कि जो सर कलम करके लाएगा 51 लाख रुपए दूंगा। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर आता है, हीर खान पर नहीं आता क्या? या वो सेकुलर है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान, गाली, ये सेकुलरिज्म के अंतर्गत आता है क्या अनुराग भदौरिया? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी जब मैंने संबित भाई को सुना, मेरी बात भी सुनेंगे, क्योंकि कुछ लोग सांप्रदायिकता का भांग पिए हुए हैं, उनको होश नहीं रहता क्या बोल रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता कि सरकार किसकी है देश में, प्रदेश में, और जहां भी दंगे हुए हैं, जिस तरह घटना हुई, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसके मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार का कानून नहीं चल रहा है, आप संविधान का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हट जाइए सरकार से। जब आपके रहते हुए सरकार यहाँ पे है, मजबूत सरकार आप बताते हो, और वहां पे इस तरह की घटनाएं हो जाए और इस तरह घटना करके लोग निकल भी जाए, जैसा भी आपने खुद ही बोला अमन जी, कि इसके मतलब कानून का पूरी तरह पालन सरकार नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बस का सरकार चलाना नहीं है। अगर सरकार चलाना बस का होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाती जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और घटनाएं करके लोग लव जिहाद हो रहा है, आप ये मान रहे हैं? सिर्फ एक घटनाएं नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ लगातार जाति धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, आप बताइए, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म को गाली देगा, कैसे गाली देके निकल जाएगा? क्यों गाली देगा कोई? किसी धर्म को इतनी हिम्मत कहां से आती है? इसके मतलब आप संविधान का पालन नहीं कर पा रहे। कोई व्यक्ति किसी को गाली कैसे देगा? सोशल मीडिया पे लगातार गालियां चलती है, क्यों गालियां चलती है? इसके मतलब आप सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बार बार आपको बोला जा रहा था इस पे कानून बना दो, अब नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फायदा नजर आता है। लगाए आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, कौन भाग खा के सोया हुआ है? नहीं, मैं पूछा था लखीमपुर में क्या बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ? एक महीने में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया क्या? गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ? आप समझे नहीं थे शायद। 12 हत्या नहीं हो रही? आपको ये गुस्सा आप समझे नहीं। सुनिए ना अनुराग जी, सुनेंगे मेरा सवाल। अनुराग जी, मेरा सवाल आपकी हिपोक्रेसी को लेकर था। आराम से अनुराग जी, आराम से, एक तो आराम से बात करेंगे, डर लगता है, आराम से, आराम से। मैं सवाल पूछूंगा, बीच में मत बोलिएगा। मैंने आपको नहीं टोका, इस तरह से डिबेट नहीं करेंगे। आराम से, विनोद बंसल भी वेट करें अपनी टर्न का, आराम से। मेरा सवाल दरअसल आपकी हिपोक्रेसी को लेकर था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप मुझे बताइए क्या लव जिहाद है? क्या लव जिहाद हो रहा है, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए, अभी पता लगेगा आपकी हिपोक्रेसी। आप मुझे बताइए, क्या लव जिहाद हो रहा है? लव जिहाद है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए। कोई भी गलत करेगा, किसी जात धर्म का उसको सजा देने की आराम से, सरकार के पास है, कानून के पास है। मैं सवाल नहीं छोड़ सकता अनुराग। कर पा रही है सरकार के पास हिम्मत नहीं है कानून का पालन करवाने पर। सर एक मिनट साइकिल पर ब्रेक लगाइए, आराम से, आराम से। सरकार मान ले अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, हम नहीं चला पा रहे। अनुराग भदौरिया, सवाल से मत डरिए, सवाल नहीं छोड़ूंगा। लव जिहाद है या नहीं है? मैंने क्या पूछिए सवाल? लव जिहाद है या नहीं है? क्या लव जिहाद? लव जिहाद मैंने क्या बोला? अगर है या नहीं है, हाँ या ना? सुनिए ना, अगर किसी हाँ या ना? जबरदस्ती की है, आप मानते हैं लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भागिएगा नहीं डर कर। अगर पूरा देश आपको सुन रहा है, बड़ी बेबाकी से बहुत ज्यादा चीख रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, चुनौती दे रहा हूं ताल ठोक के। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? एफआईआर होने के बाद उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, देखिए अब क्या होता है, आप बहुत ताल ठोकते हैं, मगर जब एक सवाल में फंस जाते हैं, लव जिहाद है या नहीं है? बोलता हूँ कि लव जिहाद है या नहीं है? कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, देश संविधान से आपका फर्जी सेकुलरिज्म एक्सपोज हो रहा है अनुराग भाई। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग 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 आराम से, आराम से। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मैंने कहा ना, अगर लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है या नहीं करता है, तो सजा मिलनी चाहिए उसको। करता है नहीं करता है? सजा मिलनी चाहिए ना। करता है नहीं करता है? कोई भी लव जिहाद करेगा और जबरदस्ती अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसको कानूनन सजा पुलिस देगी ना, सरकार। तो लव जिहाद एग्जिस्ट करता है ना? सजा दे दे। क्यों अभी तक एफआईआर नहीं हुई? क्यों अभी तक एफआईआर नहीं हुई? मैं वही कह रहा हूं अनुराग भदौरिया, लव जिहाद के खिलाफ भी बोलिए, हीर खान के खिलाफ भी बोलिए, सिर्फ नवीन के खिलाफ मत बोलिए। बस मैं ये समझा रहा था आपको, ये जो आपको संबित पात्रा बताएं एफआईआर क्यों नहीं हुई? विनोद बंसल, विनोद बंसल, विनोद बंसल, विनोद बंसल, नशे में है क्या?
भांग के नशे में क्या एफआईआर क्यों नहीं हुई? नहीं, अभी अगर नशा आपको वशा लगता है कैसी भाषा का इस्तेमाल? वहाँ आराम पे से। लफ्ज याद हुआ है, कानपुर में तो एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए उस व्यक्ति को। क्यों नहीं आपने जेल में भेजा अभी तक? मैं पूछना चाहता हूँ। विनोद बंसल, भांग के नशे में नहीं क्या? रुकते, मैं क्या बताइए करूं? आप। मैंने 10 बार रोक दिया उनको, बस अब आराम से। विनोद बंसल साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब, ये क्या धैर्य की परीक्षा ली जाती है? इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है? कहीं लव जिहाद तो कहीं डिजिटल जिहाद। अनुराग का सवाल सही है, इन पर रोक तो लगानी होगी। नहीं देखिए अनुराग का जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना, आप देखना बीच में बोलना शुरू करेंगे और नॉन स्टॉप कोई बोलेंगे। नहीं बोलेगा। ये इनके डीएनए में है बेसिकली। और समाजवादी पार्टी जो है ना पूरा चाबी भर के भेजती है। वो जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता तब तक ये चुप नहीं हो सकते, वो पहले से ऑर्डर है इनको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना, ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म ये जब नवीन के एक छोटे से पोस्टर को लेकर के इतना बवाल हो जाता है, जिसमें एक ऐसा चित्र था जिसको किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं, कभी कोई बना नहीं, उसके बारे में बवाल कर देते हैं और एक दलित घर को जला देते हैं। ये दलितों के मसीहा बने फिरते हैं, लेकिन आज तक के दलितों के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये पुलिस स्टेशन फूंक देते हैं, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कौन जो ये पीएफआई वाले थे, एसडीपीआई वाले थे, कौन थे? आज तक आपने सुना है कभी कोई समाजवादी पार्टी के किसी नेता को बयान आया हो उसको कंडेम करते हुए? बताइए, जब हीर खान इतने दिनों से कर रही है ये, और इतना कुछ बेहुदा बातें इसने कही है, क्या इनकी जवान में एक निकला? एक ट्वीट निकला? कोई नहीं निकलेगा। आप देखिए ये जो इस्लामिक जिहादी अभी आप चैनल पर बैठे हुए कह रहा है कि भाई हमारे अगर पैगम्बर मोहम्मद के बारे में कुछ कहोगे तो ये कर देंगे। आपकी राजनीति है, ये आपकी सांप्रदायिकता है। आप अपने आप को दूसरे को गाली दे देंगे, आप टीवी पे बैठ के गाली दे रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ये आपकी संस्कृति है। ये वो लोग हैं जब आपने लफ्ज़ के बारे में आप हिंदुस्तानी नहीं हो, मुझे शर्म आ रही है आपको हिंदुस्तानी बोलते हुए। अमन जी देखिए, मैं देखिए क्या अनुराग, ये क्या तरीका हो रहा है? अनुराग ये कौन सा जिहाद है? आराम से अभी 20 मिनट का आप अनुराग ये क्या तरीका है? मैं आपका सम्मान कर रहा हूं हिंदुस्तानी। और आप अनुराग ये डिबेट करने का तरीका है क्या? अब आपको डिबेट करनी भी सिखानी पड़ेगी अनुराग। भी करते हैं। चलिए ठीक है अनुराग मुझे मजबूरी में आपको ऑडियो बंद करना पड़ेगा। कहाँ की भाषा है? अनुराग प्लीज, अनुराग आप विनोद बंसल जी कंप्लीट कर लीजिए। अनुराग बीच में मत बोलिएगा, कोई आपके बीच में नहीं बोला, आप डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। ऑडियो बंद अनुराग, ऑडियो बंद। आ रहा हूं मैं आपके पास अनुराग, प्लीज विनोद बंसल कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड। विनोद बंसल, उसके बाद संबित। विनोद बंसल देखिए मैं कहता हूं ये इस समय एक जो वातावरण बन रहा है, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी और सेकुलरिस्ट फोर्सेस और अर्बन नक्सल्स हिंदू समाज को एक तरह से उस स्थिति में लाना चाहते हैं एट पार विद द इस्लाम। ये चाहते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसे आप भी करो। लेकिन उनमें और हमारे में अंतर ये है कि हम अब भारत को अपनी माता समझते हैं, हम अपनी देवभूमि पितृभूमि समझते हैं, इसलिए हम उसमें आग नहीं लगा सकते। ये ट्रेनिटी की तरह रहते हैं, वो कहीं भी किसी में आग लगा देते हैं। आप मुझे बताइए, बातें तो करते हैं मीम और भीम की और घर जलाते हैं उसका दलित का। आप बताइए, ये बात तो करते हैं संविधान की, संविधान बचाओ, आजादी लाओ, और अब सीए का विरोध करेंगे और जाकर के पुलिस स्टेशन को फूंक देंगे। आप मुझे बताइए, ये बात तो करते हैं कि साहब हमारे ये जो हमारे पैगम्बर मोहम्मद के बारे में हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सीता के बारे में कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई आखिरकार आपके अंदर आपके पास 2 हाथ है ना, हमारे पास भी हैं। आप ये समझ लेना, आप अगर 25 करोड़ हो तो हम 100 करोड़ भी हैं। नहीं ये लेकिन नहीं समाज ये नहीं, वो संविधान अपना काम करेगा सर, कानून अपना काम करेगा। अब उनके स्तर पर उतर कर बात करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? ये हमारे नहीं, लेकिन विनोद बंसल साहब यही तो एग्जाम्पल सेट करना है ना। अगर आपको लग रहा है वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उकसावे में आकर अगर आप ये कहेंगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? वो अगर थाने फूंक रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, एम्बुलेंस जला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, फिर अगर आप भी वो करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? संबित पात्रा, और ये भारत के लिए मरता है, इसलिए ये इस तरह के काम नहीं करता। संबित आपको भी लगता है क्या इस तरह के पोस्ट से, क्या इस तरह के विवादित बयानों से, क्या देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणियां करके क्या भड़काने उकसाने की कोशिश है, ताकि कहा जा सके देखो इन्होंने भी वही किया जो हमने किया, हमने बेंगलुरु किया है तो इन्होंने ये किया? क्या भड़काने उकसाने की कोशिश है? ये चाहते ही क्या करें? संबित ना, मैं इसका जवाब देता हूं अगर शांति से सुन लिया जाए। पहली बात तो नहीं, बिल्कुल ये भड़काने उकसाने वाला नहीं, इनका माइंडसेट ही है ये हमें तो काफिर मानते हैं कि हम आइडोल्टर्स हैं, हम लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति उपासक हैं, तो हम काफिर हैं। तो ये लड़ाई तो काफिरों की है, काफिरों के खिलाफ है, इसी को तो जिहाद कहते हैं। तो ये इसलिए नहीं कर रहे कि हम भड़क जाएं, और हम भड़केंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए में भड़कना है ही नहीं।
कब हमने जाके कभी कहीं पर आपने सुना है कि कभी हमने जाके कहीं मस्जिद तोड़ दी है और वहां मंदिर बना दिया हो? आपने कभी सुना है कि हमने जाकर किसी और देश पे आक्रमण करके उसको परिवर्तित करके हिंदू देश बना दिया हो? ये हमारे डीएनए में नहीं है, इसलिए हम वो काम कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात यहां पर देखिए अभी क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, शायद आपने सुना नहीं। यहां पर अभी विनोद बंसल भाई साहब ने कहा कि ये जो लड़की है हीर खान, इसने बहुत बेहुदा टिप्पणी की है। उस पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भड़क गए कि आपने हीर खान मेरी बहन है, उसको आपने कैसे बेहुदा टिप्पणी बता दिया, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता अरे बेहुदा टिप्पणी तो की ही है, जो शब्द का प्रयोग किया है वो तो हम कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये जो हरा कुर्ता पहन के, ये आप इनको शांत, नहीं आपको बेहुदा नहीं बोला, वो हीर खान को बेहुदा टिप्पणी को बोला। इनको जरा शांत कर दीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, जरा शांत कर दीजिए इनको शांत करिए। मैं नहीं चाहता हूं चिल्लाना। आप जबरदस्ती हमारे किसी को अमन भाई मैं शांति से बैठा हूँ, ये जरा चुप हो जाए तभी बोलूंगा मैं। कोई भी व्यक्ति संविधान के अगेंस्ट काम करेगा, धर्म के अगेंस्ट काम करेगा, किसी धर्म को गाली देगा। इन्होंने कहा कि हीर खान को आप बेहुदा बोलेंगे तो ये हीर खान, अरे हीर खान के भाई साहब जरा शांत हो जाइए। अरे हीर खान जरा हीर खान के भाई साहब को चुप कराइए, जरा इनको, ये हीर खान के भाई साहब को जरा चुप कराइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं ये हीर खान के भाई साहब को जरा चुप कराइए जरा। ये मौलाना अनुराग को जरा, अरे मान लो मौलाना अनुराग को जरा चुप कराइए, ये मौलाना अनुराग को जरा चुप कराइए पहले। नहीं ये मौलाना अनुराग को जरा, अरे सुन लो मेरी बात जरा। अमन भाई मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूँ, मौलाना अनुराग को जरा चुप कराइए तब मैं बोलूंगा प्लीज। नहीं अमन भाई मैं चिल्लाना नहीं रहा था, देखिए क्या हो रहा है अमन भाई, आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं चुप ही बैठता हूँ, ऑडियो सबका बंद है। अनुराग अच्छा नहीं लगता, कुछ हो जाएगा इनको फिर आप बोलेंगे मैंने मौलाना को मार दिया। इसलिए कह रहा हूं ये ताल ठोक के, मैं बार बार कह रहा हूं अपनी बात मौके पर रखिए, जब जिसको पूरा समय दिया जाएगा वो अपनी बात रखेगा। अनुराग आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, बीच में मत बोलिए, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से पूरी खबर एक बार बता देते हैं, उसके बाद संबित मैं आपके पास आ जाऊंगा। जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जो केरल में लव जिहाद वाला मामला, जिसमें 5 परिवार एक साथ बोल रहे हैं, उनके परिवार बोल रहे हैं कि हाँ हमारी बच्चियों को लव जिहाद में फंसाया गया, हिंदू बनकर फंसाया गया, थाने तक मामला पहुंच गया। कानपुर वाला जो मामला है, केरल से लेकर कानपुर, लेकिन ये मामला कानपुर का है, इसको लेकर हम बार बार रिपीट करें। देखिए क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, कोई भी खबर अगर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसको विश्वसनीयता के तमाम पैमानों पर उसको हम खरा उतार रहे हैं। रिपोर्टर हमारा मौके पर मौजूद है कानपुर में, खबर की पुष्टि है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स गवाहों से हमने बात की है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी यह खबर 100% सही है। पुलिस के बयान है, गवाहों के बयान है, इस मामले में एफआईआर है, इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है, एफआईआर हो चुकी है, गवाहों के बयान है, एक्सपर्ट्स के बयान है, और इसी के बेसिस पर हम ये कह रहे हैं लव जिहाद का मामला है कानपुर में 5 परिवारों की तरफ से जो कहा गया। मैं डिबेट में लौट रहा हूं, ये रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन लव जिहाद को लेकर इससे पहले भी, ये कोई पहली बार मामला नहीं सामने आया, इससे पहले भी जी न्यूज की तरफ से कई बार लव जिहाद के खिलाफ जो है ताल ठोकी गई है, कई स्टोरीज हमारी तरफ से की गई है। वो अगर उस स्टोरी का एक मुख्य अंश अगर हम सुना, इसके बाद समित मैं आपके पास आऊंगा ताकि पता लग जाएगा कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। वो छोटा सा चंक सुनाइए आप। रवि लड़की पटाने में आसानी रहती है, ये तो खुद अपना नाम चेंज कर लेते हैं हम लड़की पटाने के लिए, हिंदू की लड़की पटाने के लिए। मुस्लिम लड़की आसानी से पटती नहीं है ना, क्यों? ये उनके अंदर खूबी है, हिंदू के अंदर लड़की अपनी खूबी है। ऐसा क्यों? मुस्लिम लड़की क्यों नहीं आपसे प्यार करती? बस जी क्या होता है, उन्हें हमारी आदत का पता हो, इस वजह से नहीं करती। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम तोमर। आपका नाम क्या है? अमन चौधरी। अमन चौधरी। अभी तो ये दानिश कह रहे थे, आपका नाम? कौन? इसका नाम दानिश। आपका क्या नाम है? घर का नाम दानिश है। आपने सुना, मतलब शिवम दानिश बन जाता है, नाम बदल लिए जाते हैं, हिंदू नाम रख लिए जाते हैं, ये तो सब कैमरे में कैद हुआ है, ये तमाम चीजें हैं। लव जिहाद एग्जिस्ट करती है, लेकिन मिलता क्या है लव जिहाद से? कादरी साहब, उसके बाद समित में आपके पास आ जाऊंगा। कादरी साहब, ये लव जिहाद क्या मिलता क्या इस लव जिहाद से? ये कोई आईएसआईएस से लिंक्ड है, वो तमाम चीजें नेक्सस एनआईए की चार्जशीट, कैमरे पर सब कुछ कैद। देखिए अमन, पहली चीज तो जो है इस वीडियो की सही माना में तहकीक होना चाहिए, क्योंकि आज से थोड़े दिन पहले एक इंडियन फ्लैग की बेहुरमती बदतमीजी करते हुए आप लोगों ने एक चैनल पर बतलाया था कि वो मुसलमान है, लेकिन तहकीक करने पे पता चला कि वो लड़का हिंदू था।
तो इसी तरीके से आपके ये स्टिंग जो ऑपरेशंस है, इसकी पहली तरीके से आप पूरी कंप्लीटली इसकी तहकीक होना चाहिए कि इसके पीछे है क्या। और रहा सवाल जिहाद जो कह रहे हैं, इनको मौलाना जी को इन्वेस्टिगेशन टीम का इंचार्ज बना रहे हो, जो भी जी न्यूज पर चलेगा उसको पहले इनसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। चुप करा दीजिए, पहले इनको चुप करा दीजिए। चलिए ठीक है, बेकार बीच में मत बकिए, खामोश बैठिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने आका को बोल दो, अरे वो मौलाना को बोल दो, वो मौलाना भी चिल्ला रहा था, उसको भी बोल दो कि बीच में नहीं बोलते। अरे कमाल की बात है, शर्म करो। लव जिहाद जैसी हीनियस क्राइम आप करते हो और ये हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हो, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे नहीं है, कोई टीवी चैनल, एक रेस्पेक्टेबल नेशनल टीवी चैनल है, उसकी रिपोर्ट पर चेक कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। यहाँ हमारा समाज गलत कर रहा है, हमारे लोग गलत कर रहे हैं, हमारे लड़के जो है जिहाद कर रहे हैं। अरे आपको एक्नॉलेज करना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए था इससे। और आप एक चैनल की रिपोर्ट में आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तालीम में खाता हो उसमें चेक करते हो आप, और 100 करोड़ की बात कर रहे हो और दूसरा मीडिया को उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसको लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, ये शर्म करो, ये हीर खान को समझाओ जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कादरी साहब, लेकिन पांच बच्चों के परिवार तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आप कह देंगे जी न्यूज की रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, लेकिन 5 अगर बच्चियां, उनके परिवार तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। वहां तो एसटीएफ का गठन कर दिया गया, एनआईए की चार्जशीट में तक में जिक्र है, केरल में तमाम चीजें, संबित लव जिहाद जैसी चीज एग्जिस्ट करती है संबित, और अगर करती है तो इस मामले में क्या आप लोगों की तरफ से किया गया है? क्या कोई कमेटी बनाई गई? कितने मामले हैं, कुछ अगर आप बता सके, अगर एग्जिस्ट करती है। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत देर से वेट कर रहा हूं, कोई चिल्लाए ना बीच में। पहले देखिए क्या गलतियां हैं और ये हिंदुस्तान इस राह पे क्यों चल रहा है, बता रहा हूं मैं आपको। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले यहां पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कितना चिल्ला रहे थे। आप इनको जब भी डिबेट में देखेंगे, आप इनको हरे कुर्ते में देखेंगे। क्यों हरे कुर्ते में देखेंगे? क्या हम और आप बुद्धिमान नहीं है, जान नहीं पाते ये क्यों हरे कुर्ते में आते हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब, इसका जो ठेकेदार हम सब बने हुए हैं कि हम तो हरा कुर्ता पहनेंगे। आप मुझे एक मौलाना दिखा दीजिए कोई टीका लगा के डिबेट में बैठता हो कि चलो मैं बाकी लोगों को खुश करने के लिए टीका लगा के बैठूंगा। मुझे एक दिखा दीजिए कि एक मौलाना कोई इस पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में हो, कि जो डिबेट में आने से पहले कहता हो कि चलो आज मैं टीका लगा के जाता हूं कि मेरे हिंदू भाई जो है वो खुश हो जाएंगे। नहीं, मगर हमारा ये है, देखिए ये बैठा है नीचे, ये हरा कुर्ता, ये हरे कुर्ता, मतलब 100 हरे कुर्ते हैं, हरे कुर्ता ही पहनना है। क्यों पहनना है ये हम जान नहीं पा रहे हैं क्या? ये क्यों पहनना है आप भी जानते हैं। देखिए ये गलती हमारी है। आपने कहा कॉमेडियन जो है वो हिंदू देवी देवता के ऊपर कॉमेडी करते हैं। मैंने देखा सब कॉमेडी करते हैं। हंसता कौन है? कौन हंसता है बैठ के? कोई मदरसे में कॉमेडी नहीं हो रहा होता है, कॉमेडी किसी क्लब में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में हो रहा होता है, और हम बैठ के अपने देवी देवता पे हंसते हैं। अरे समझो, अगर अपने माता पिता का, अपने घर में अपने ही बच्चों का हम ही इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे? तीसरी बात, आपने कहा कि आपने कुछ लव जिहाद के ऊपर प्रिपेयर किया है। आपके होते हुए ये सब क्यों हो रहा है? देखिए 6 वर्ष हमें आए हुए हुआ है, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमने किस प्रकार से ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन डाला, हमने किस प्रकार से राम मंदिर का विषय को सुलझा करके भव्य राम मंदिर आज बनने वाला है, हमने CAA कानून हम यहां लेके आए हैं। ये रातों रात अखंड भारत नहीं बन जाता है, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। और हां, ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं होती है, सरकार की तो होती ही है कानूनी तरीके से, किंतु जब तक आत्मसम्मान आपके धर्म के लिए अपने हृदय में नहीं होगा, जब तक आप हंसोगे गणेश जी के ऊपर, जब तक JNU जैसे संस्थान में हमारे लोग खड़े होकर सेमिनार करेंगे दुर्गा मां के विषय में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया मैं यहां बोल नहीं सकता हूं। जब तक DU में यह पढ़ाया गया था कि भगवान राम और सीता को लेकर हनुमान के मन में किस प्रकार की भावनाएं थी, ये 70 साल तक हमारे किताबों में पढ़ाया गया था। अरे धिक्कार हो, पहले खुद जागो। ये जो धतूरा चटाया गया है ना गांधी परिवार द्वारा, एंटोनियो माइनो एंड कंपनी द्वारा, तो ये धतूरा नेहरू के समय से धतूरा चटाया गया है। उस धतूरे के बेहोशी से बाहर राष्ट्र हो गया। मतलब आचार्य अंकुर, ये हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू राष्ट्र है ये, और यहाँ हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लेकर गाली से लेकर सब कुछ होता है, और ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। अमन जी, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो छवि थोड़ी दूसरी होती, ये स्टोरी थोड़ी अलग होती।
अभी आजकल जो आप देखते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर जला दिया जाता है, लोगों को घरों में घुस करके मार देता है, और वो भी निर्ममता के साथ मारा जाता है। आपने भी लव जिहाद की जो बात की है, ये मैं चाहता हूं आप दिखाएं भी, और मैं चाहता हूं कि इसका लिंक भी मैं आपको दूं और आप इसको ट्वीट के माध्यम से लोगों को पहुंचाएं। ये हमने 309 पेज की पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने, अभी कादरी साहब कह रहे थे कि ये सब झूठ है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसकी रिसर्च होनी चाहिए। ये सारे वो सारी के सारे रिपोर्ट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर से लिंक से ली हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो आपने अभी तक की, मतलब पिछले 10 साल से हम खोज करके लेके आए, जिसमें सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो आपको बताएंगे कि कहां कहां पे कौन कौन सा लव जिहाद हुआ है। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो लोग कि हमने किस प्रकार से बंटवारे के बाद में देखा है कि भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहां पे जो है इनकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बताते हैं। मैं कहता हूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है। यहां पे इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है। और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद की जो माध्यम है उससे वहां के मुसलमानों ने बहुत स्पीड से वहां की लड़कियों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। अभी आपने कानपुर का एक वो दिखाया, जब दोनों के बीच में प्यार है तो कन्वर्जन का क्या काम है? आप ये बताइए कि कन्वर्जन का क्या काम है? एक्चुअली इस्लाम की ये विचारधारा है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का यदि किसी मुस्लिम से शादी करेगा तो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसकी शादी मान्य ही नहीं होगी। इसलिए ये प्यार नहीं है, ये जिहाद है, और ये भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान है जो पिछले 70 साल से कंटिन्यू चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं इस पर सख्त से सख्त कानून बने, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत गंदी छवि देखने वाले हैं। ठीक है, जहां प्यार है वहां धर्मांतरण की क्या जगह? ये प्यार नहीं, ये कट्टरता है। लव जिहाद का मामला है, NIA की चार्जशीट में है, केरल से लेकर कानपुर तक, और इसलिए हम लोग इस जिहाद के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मेहमान मेरे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.